प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है 6 माइक्रोफाराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 माइक्रोफाराड और 18 माइक्रोफाराड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का। दूसरा नंबर प्रश्न है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला यानी इस चैप्टर का तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, ये पूछ रहा है तीसरा प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा घटती है। ठीक है, क्या होती है? घटती है। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0। आइए पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर सामान्यावस्था स्थिर स्थिति में रहे। ठीक है, तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला यानी छठा नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। ठीक है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, तो इसका राइट आंसर यानी छठा नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न है विभव प्रवणता बराबर होता है। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर होता है, तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, dV/dx। ठीक है, अगला यानी आठवां नंबर प्रश्न है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी नौवां नंबर प्रश्न है एक बिंदु आवेश Q से और दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ठीक है, 2021 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में। प्रश्न फिर से समझिए, एक बिंदु आवेश Q से और दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो नौवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 10वां नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है और त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। ठीक है, और त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 11वां नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है विद्युत विभव बराबर होता है। ठीक है, विद्युत विभव बराबर होता है, तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
क्यू होता है। ठीक है, अगला यानी 12वां नंबर प्रश्न, एक फैराड एफ बराबर होता है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सीवी हो जाएगा। ठीक है, सीवी का मतलब होता है कूलाम वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलाम वोल्ट होता है। अगला यानी 13वां नंबर प्रश्न है, आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/2 CV²। ठीक है, यानी होगा सी से कूलाम और भी से होगा वोल्ट। ठीक है, यानी 1/2 कूलाम वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 14 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर और दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1/r² हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है, एक स्टैट कूलाम बराबर होता है। एक स्टैट बराबर कितने कूलाम होता है? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/3 × 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, एक स्टैट कूलाम बराबर होता है कितना? 1/3 × 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या होता है? दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। अगला यानी 17 नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 ईवी हो जाएगा। ठीक है, एक मतलब एक। ठीक है, ईवी का अर्थ समझिए, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, अभी से हो गया वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, अगला यानी 18वां नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, और त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो 18वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब आधार्क के अनुदिशा लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 0। ठीक है, अगला यानी 20 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। ठीक है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। ठीक है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी घट रही है। ठीक है, क्या हो रही है? घट रही है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है, जब दोनों समीप आएंगे तो। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न, और दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरे उसके चारों ओर और त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कृत कार्य होगा। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में कितना कार्य होगा? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। कितना होगा? तो 0 होगा। अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है, ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। ठीक है, इसे इस स्थिति से 180 डिग्री
घुमाने में किया गया कार्य होगा। ठीक है, 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीई होगा। ठीक है, क्या होगा? पीई होगा। अगला यानी 23 नंबर इस चैप्टर का प्रश्न है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा। ठीक है, यानी 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है, +8 माइक्रोफराडे तथा +12 माइक्रोफराडे के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेमी की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इन्हें 4 सेमी निकट सिखाने में कृत कार्य होगा। ठीक है, कृत्य कार्य पूछ रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5.8 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.8 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 25 नंबर प्रश्न है, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। ठीक है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बढ़ेगी। क्या होगी? तो बढ़ेगी। अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक भी बाटा एम होता है, यानी वोल्ट बाटा मीटर होता है। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का। किसका होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का। अगला यानी 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ठीक है, सदिश राशि पूछ रहा है। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो सदिश राशि है। ठीक है, अगला यानी 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न 2022 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, तो ध्यान से इसे समझिए और इसे याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटका आर बढ़का आर बटा और माइनस आर हो जाएगा इंटू। ठीक है, अगला यानी 30 नंबर प्रश्न है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, C बराबर NC हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 31 नंबर प्रश्न है, विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात होता है। ठीक है, यह अनुपात है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, √m/2m हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, m द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी √2ev/m हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है 10 माइक्रोफराडे एवं -10 माइक्रोफराडे के दो बिंदु, ठीक है, आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर यानी सेमी की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, -2.25
जूल हो जाएगा, जे से जूल का संकेत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग का दूसरा चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करा दिए, जिसमें 33 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का तैयारी हमारे चैनल पर 2024 एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। तो सारे विषय का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।